दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल में पटवारी की हत्या का मामला गरमा गया है। दरअसल खनन रोकने गए पटवारी की हत्या की गई और ये जो खनन माफिया हैं, इनके खिलाफ लगातार एक्शन पर प्रशासन है। और इससे पहले भी आपने इस तरह की कई घटनाएं देखी होंगी कि जब अधिकारी खनन रोकने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। कई बार गंभीर चोट भी आती है और कई बार अधिकारियों की मृत्यु की खबरें भी सामने आई हैं। इस बार शहडोल में जो हुआ वो अब राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुका है, जो कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने बीजेपी की सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि शहडोल में रेत माफिया द्वारा खनन रोकने गए पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की जो वारदात सामने आई है, ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह से किसी भी सरकारी कर्मचारी को कुचलकर मार डाला हो। यानी कि सरकार के ऊपर ये आरोप कमलनाथ ने लगाया है और कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पनपे भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण ये स्थिति बनी है। यानी कि शिवराज सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप कमलनाथ ने लगाया है। तो आपने देखा कि अब चुनाव तो हो चुके हैं मध्य प्रदेश में और चुनाव के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को जो मतगणना है उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, जनता ने किसको मैंडेट दिया है। लेकिन उन नतीजों से पहले भी जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है और अब पटवारी की हत्या मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कमलनाथ ने ईश्वर से की है। और साथ ही आपको बताएं कि दरअसल रीवा ज़िले के रहने वाले 45 साल के प्रसन्न सिंह बिहारी में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। शहडोल ज़िले में अचानक से उनको जैसे ही खबर मिलती है रेत खनन की, वो तुरंत उस पर अंकुश लगाने के लिए पहुंचते हैं। तभी जो खनन माफिया मौके पर रहते हैं वो ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा देते हैं और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि देर रात उन्हें खनन की शिकायत मिली थी और अपने 3 अन्य सहकर्मियों के साथ वो स्थान पर पहुंचे थे जहां पर उनको रेत के खनन की सूचना मिली थी। इसके बाद ट्रैक्टर के सामने आकर अवैध खनन को रोकने का उन्होंने प्रयास किया और कोशिश की कि इस खनन को रोका जाए, लेकिन जो आरोपी हैं उन्होंने ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया, उनको मार डाला और वहाँ से वो लोग फरार हो गए। तो अब ये जो पूरा मामला है वो सियासत का केंद्र बन गया है। चुनाव तो हो चुके हैं, वोटिंग तो हो चुकी है, लेकिन इससे पहले भी जो आरोप शिवराज सरकार के ऊपर कमलनाथ लगाते रहे अवैध खनन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर या घोटालों को लेकर, वो वोटिंग के बाद भी एक बार फिर से कमलनाथ ने लगाए हैं। और अब इंतज़ार किया जा रहा है 3 दिसंबर का, क्योंकि मतदान हो चुका है। अब मतगणना का इंतज़ार है 3 दिसंबर को मैंडेट किसके पक्ष में होगा। और इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी रिएक्शंस चूँकि लगातार नेताओं के सामने आ रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी रिएक्शंस और आना बाकी हैं। किस तरह से इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आते हैं वोटिंग के बाद और मतगणना से पहले, ये देखना बेहद ज़्यादा अहम होगा। क्योंकि जो अवैध रेत के उत्खनन का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर घोटालों का मामला हो, इस पर चर्चा खूब ज़्यादा मध्य प्रदेश के चुनाव में हुई। और आपने देखा कि चाहे बीजेपी के दिग्गज नेता हों या फिर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हों, जब वो लगातार अपने चुनाव प्रचार के कैंपेन में पहुंचे तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया, घोटालों का मुद्दा उठाया, अवैध खनन का मुद्दा उठाया कांग्रेस पार्टी ने, जबकि बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिनाती हुई नजर आई। तो ये तमाम मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी चुनाव के दौरान रहे हैं। अब एक बार फिर से वोटिंग के बाद और मतगणना से पहले ये जो मुद्दा है ये हाईलाइट हो रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर एक्शन किस तरीके से आके प्रशासन की ओर से लिया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।